नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर श्रवण कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम जानते हैं कि आप जाने-माने नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार द्वारा ऐसे कौन-कौन से पहल है या ऐसे कौन-कौन से स्कीम्स हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए हैं, उनके टीकाकरण के लिए, वैक्सीन के लिए, जो बच्चों को दिलवाना बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है। इस बारे में हमारे उनके जो अभिभावक हैं वो भी जानना चाहेंगे, तो इस बारे में विस्तार से बताएं। टीका, वैक्सीन एक ऐसा अस्त्र है जिससे कि हम लोग कोरोना पे विजय पा गए हैं। तो इस तरह अब टीकाकरण से हमको इन्फेक्शस डिजीज पर लगभग हम 90% हम लोग विजय पा गए हैं। अब जैसे पहले जो हम लोग जब प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे तो हम लोग के पास डायरिया, डिसेंट्री, निमोनिया इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग 90% बच्चों का ट्रीटमेंट केवल इसी का करते थे। जैसे कि टीकाकरण एक ऐसा अस्त्र है जिससे कि हम लोग बच्चे को अब पूरा इन्फेक्शस डिजीज यानी कि बच्चे को डायरिया, डिसेंट्री, निमोनिया, इवन मतलब कि कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, बच्चादानी का कैंसर भी हम लोग टीकाकरण से बच्चे को हम लोग बचा सकते हैं। तो सरकार इसमें बहुत ही ज़्यादा पहल कर रही है और वह फ्री टीकाकरण हर जगह, हर पीएचसी हॉस्पिटल में। अभी गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान है, पहले था हफ्ता में 1 दिन टीकाकरण होता था, तो हफ्ता में अब 3 दिन टीकाकरण हो रहा है और जिससे कि हम लोग बच्चे को फ्री में टीकाकरण करके बच्चे को पूरी तरह से बचा सकते हैं। टीका कौन कौन से टीके दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहले बीसीजी और पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर पड़ जाए तो वो बेस्ट होता है। उसके बाद 1.5 महीने पर उसको डीपी-3 डिप्थीरिया, पर्टूसिस माने व्होपिंग कफ और टेटनस, और एक एच इन्फ्लुएंजी और ये इंट्रा मस्कुलर हेपेटाइटिस पोलियो वायरस का टीका दिया जाता है। फिर हम लोग हर 1-1 महीने पे उसको देने के बाद उसके साथ साथ हम लोग निमोनिया का टीका जो PCV 13 कहते हैं, वह वैक्सीन पहले बहुत महंगी थी, जो प्राइवेट में ही अवेलेबल थी, सरकार नहीं दे पाती थी, लेकिन अब सरकार इसको हर PSC पर अपने जो चिकित्सा व्यवस्था है वहाँ पर दे रही है। उसके बाद एक दूसरी है डायरिया के लिए, उसके कहते हैं हम लोग डायरिया के लिए वैक्सीन है, वो भी हम लोग सरकार दे रही है। और फिर है मीज़ल्स है, MMR है, और उसके बाद तरह तरह की बीमारी के लिए हम लोग एक है जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस के लिए भी है ना, जो अभी दिमागी बुखार के लिए कहते हैं, उसके लिए वैक्सीन है। वो भी 6 महीने के बाद 1-1 महीने के अंतराल पे दिया जाता है। और उसके बाद बूस्टर 5 साल पे देते हैं। और इसके साथ साथ एक ऐसी बात है कि हम लोग ये 9 महीना से 15 साल के बीच में सरकार जो ये बच्चे लड़कियों को शादी के पहले 9 साल से 15 साल के बीच में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दिया जाता है। और यह सरकार इसका व्यवस्था कर रही है, जो पहले बहुत महंगा था, अब सरकार इसे फ्री देने की व्यवस्था कर रही है। इस तरह सरकार हर तरह से वैक्सीन के लिए बहुत सचेत है
और यह वैक्सीन ही ऐसा अस्त्र है जिससे कि हम लोग बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि किसी भी बीमारी के लिए सबसे ज़रूरी है वैक्सीन। जैसा कि सबसे बड़ा उदाहरण आपने दिया है कोरोना को लेके, आज बहुत सारे लोगों की जान बच गई है वैक्सीन के कारण। तो ठीक वैसे ही बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन दिलाना, और सरकार द्वारा इसके लिए पहल भी चलाए जा रहे हैं। तो आप भी जाएँ सरकारी हॉस्पिटल में, आप जाके जो अपने बच्चों को ये सारे वैक्सीन दिलवा सकते हैं। ये आगे जाके बड़ी बीमारी से ये वैक्सीन आपको बचा सकता है, आपके बच्चों को। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।